दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि लक्ष्मण की मृत्यु की सूचना पाकर के उर्मिला क्यों हंसने लगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब उनकी पत्नी सीता जी ने भी शहर से वनवास स्वीकार कर लिया और बचपन से ही राम की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण भाई अपने राम भैया से कैसे दूर रह सकते थे। इसलिए लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा ली। दोस्तों वन में जाने के पूर्व जब लक्ष्मण पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर जा रहे थे तब वे सोच रहे थे कि माँ ने तो मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी, परंतु मैं उर्मिला से क्या कहूँगा, उसे कैसे समझाऊंगा। दोस्तों यही सब सोचते और विचार करते हुए लक्ष्मण जी जिस समय पर उर्मिला के कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लेकर पहले से ही वहाँ पर खड़ी थी और लक्ष्मण को देखते ही कहने लगी, आप मेरी चिंता छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए बन जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच के बाहर निकाल दिया। दोस्तों असल में यही पत्नी धर्म है। जब पति संकोच में पड़ा हो तो उससे पहले पत्नी उसके मन की बात को जानकर उसके संकोच को बाहर निकाल दे। अब दोस्तों क्या होता है, लक्ष्मण तो राम के साथ वन चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला एक तपस्विनी की तरह कठोर तप करती रही। दोस्तों लक्ष्मण अपने भैया भाभी की सेवा करते हुए वन में कभी भी सोए नहीं और इधर उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वारों को कभी बंद नहीं किया और रात रात भर जाग करके उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया जिसे जला करके वह वर्षों से प्रतीक्षा करती रही थी। दोस्तों यह उर्मिला की तपस्या, त्याग, समर्पण और मर्यादा पालन का अनोखी मिसाल है। अब दोस्तों आगे गौर करेंगे। मेघनाथ के साथ युद्ध लड़ते हुए जिस समय पर लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े थे, हनुमान जी लक्ष्मण के उपचार के लिए दोस्तों संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के लौट रहे थे। जब वो अयोध्या के ऊपर से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तब भरत ने इस दृश्य को देखा। इस प्रकार दोस्तों महाकाय पर्वत को लेकर के राम भक्त भरत को आशंका हुई कि कोई दानव हमारे भ्राता श्री राम को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और दोस्तों वो हनुमान जी को राक्षस समझकर उन पर बाढ़ चला दिए। घायल होकर के हनुमान जी जमीन पर गिर गए और भरत जी को सारा वृतांत सुनाया, किस तरह छल से रावण सीता माता को चुरा ले गया और युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। दोस्तों यह सब सुनते ही कौशल्या माता कहती हैं, हनुमान तुम राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में राम वापस ना आए, राम वन में ही रहें। यह सुनकर माता सुमित्रा बोली, हनुमान तुम मेरे राम से कहना कि वो किसी बात की चिंता न करें, अभी मेरे पास शत्रुघ्न है, मैं उसे भी भाई की सेवा के लिए भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। दोस्तों माताओं का यह प्रेम भाव देख करके हनुमान जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अब दोस्तों क्या होता है कि हनुमान जी उर्मिला को देख करके मन में सोचने लगे कि मैंने तो लक्ष्मण की मृत्यु के बारे में बताया है, फिर भी ये सारी बात सुन करके उर्मिला हंस क्यों रही हैं, ये तो प्रसन्न रूप से खड़ी हुई हैं, आखिर इनके हंसने के पीछे क्या कारण है, जबकि लक्ष्मण को शक्ति लगने की बात सुनने के बाद में उर्मिला को दुखी होना चाहिए। दोस्तों यह सब देख करके हनुमान जी उर्मिला से पूछने लगे, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्योदय होते ही रघुकुल का एक दीपक बुझ जाएगा, क्या आपको इसकी चिंता नहीं हो रही है। हनुमान जी की बातें सुनकर के उर्मिला कहने लगी, मेरा दीपक संकट में नहीं है हनुमान, वो कभी नहीं बुझ सकता। रही सूर्य उदय होने की बात तो आप चाहें तो कुछ दिन इस अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि आपके वहां पर पहुंचने के बिना सूर्य उदय नहीं होगा। दोस्तों उर्मिला हनुमान जी से कहने लगी, आपने कहा कि प्रभु राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं, जो भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे काल कैसे छू सकता है।
मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने नहीं सोने का प्रण लिया है, इसलिए वो थोड़ा सा विश्राम कर रहे होंगे और जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा अधिक विश्राम करने लगे होंगे। दोस्तों उर्मिला हनुमान जी से कहने लगी, वो उठ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। हनुमान जी, शक्ति बाण तो मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति बाण तो भगवान श्री राम को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, उनके खून की बूंद में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही राम है तो शक्ति बाण राम को ही लगी है और दर्द भी प्रभु राम को ही हो रहा होगा। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर के जाएं, आपके बिना पहुंचे सूर्य उदय नहीं होंगे। दोस्तों उर्मिला जी के इस उत्तर को सुनकर के तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उन्हें अपने प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास था। उर्मिला का यह विश्वास उनके त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।